नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जिस बेटे को तूने अपनी आत्मा से सींचा, आज उसी के नाम पर एक औरत ने रच डाली है ऐसी चाल जो तेरे पूरे जीवन को अंधकार में धकेल रही है। हर उपाय उल्टा पड़ रहा है और नीम करौरी बाबा की कृपा से आज सच्चाई तेरे सामने जरूर खुलेगी। ये वीडियो अंत तक देख, क्योंकि इसमें छिपा है तेरा भविष्य और रक्षा का मार्ग। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि आपके घर में आने वाली एक ऐसी महिला जो आपके घर पे ही ताक लगा के बैठी है कि कैसे आपके घर के सुख, चैन और स्वास्थ्य को छीन सके। तो इसीलिए एक एक बात इस क्रमांक की बन जाती है आपके लिए बहुत ही जरूरी। इसीलिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर उस महिला की छुपी हुई चाल क्या है। गांव, शहर हो या जमीन जायदाद का मामला, आजकल एक शब्द बहुत आम हो गया है, वो है उपाय। पर हर उपाय काम का नहीं होता। कभी कभी उपाय नहीं, विनाश की शुरुआत होते हैं। एक औरत जो तेरे घर के आसपास है, दिखावे में तेरे बेटे से स्नेह करती है, पर उसके नाम पर करवाई जा रही है खतरनाक क्रियाएं। तू सोच रही है काम क्यों बिगड़ रहा है, तू उपाय करती है लेकिन हर बार उल्टा असर क्यों हो रहा है। क्योंकि ये औरत नहीं चाहती कि तेरा बेटा तरक्की करे, वो तेरे वंश को रोकना चाहती है, तेरे कुल की जड़ें सुखाना चाहती हैं। नीम करौरी बाबा हमेशा कहते थे, जब अपने भेष में दुश्मन छिपा हो तो पहचान ही पहला उपाय है। आइए जानते हैं उसके कुछ ऐसे लक्षण जो तूने अनदेखे कर दिए हैं, जिस वजह से उसकी ये चाल तेरे घर में प्रवेश कर चुकी है। इस औरत की पहचान क्या है, ध्यान से सुनना। वो अचानक तेरे बेटे को उपहार देने लगी है, उसके इलाज या शिक्षा में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगी है। तेरे घर में आते ही पूजा के स्थान की ऊर्जा भारी होने लगती है। वो अक्सर अपने साथ ऐसी कुछ चीजें लेकर आती हैं जिनका तेरे घर से कोई लेना देना नहीं, और ना जाने कौन कौन से उपाय छिप छिप कर वो कर रही है। तेरे बेटे के नाम से कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर उसके पास गई है जिससे वो इस काम को अंजाम दे रही है। महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि जो मित्र के भेष में शत्रु बनकर आए, उसे पहचान लेना समय के अनुरूप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिनके दिल में कपट होता है वे नाम का सहारा लेकर विनाश बोते हैं। आइए जानते हैं कैसे इस महिला का असर आपके घर पर धीरे धीरे होना शुरू भी हो गया है। अब समझिए वो उपाय क्यों आपके लिए इतने खतरनाक हैं जो वो कर रही है। देखिए, इससे पहले तो आपके बेटे की सेहत पर बार बार असर पड़ रहा है। बार बार उसकी सेहत बिगड़ती जा रही है। उसकी नौकरी लगते लगते क्यों अटक जाती है, उसका मन क्यों भटकने लगा है, शिक्षा में वो इतना पिछड़ क्यों रहा है, वो जो रातों को डर डर कर उठता है, ये सब किसी न किसी साधारण बीमारी का नाम नहीं बल्कि किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। ये उस औरत की काली चाल है जो तेरे बेटे को कमजोर करके तुझसे तोड़ना चाहती है। महाराज जी के वचन है, जहां घर में एक सदस्य अशांति का बीज बोए, वहां माँ बाप की साधना ही रक्षक बनती है। आइए जानते हैं अब महाराज जी की दृष्टि से कैसे इस चीज का समाधान किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि अपने बेटे के नाम पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई उपाय, दान, पूजा या किसी भी प्रकार की क्रिया में शामिल होने की अनुमति बिल्कुल मत दीजिएगा। दूसरा उपाय है, रोज अपने बेटे का नाम लेकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने बेटे के मुख से भी जरूर कराएं। इससे जो श्री हनुमान जी की दिव्य शक्ति है, उसका जुड़ाव आपके परिवार पर और खास तौर पर आपके पुत्र के ऊपर होगा। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है, नीम करौरी बाबा की तस्वीर के सामने आप एक दीप प्रज्वलित करें और अपने बेटे को महाराज जी से आशीर्वाद रोजाना दिलाएं, और साथ में महाराज जी के समक्ष बैठकर भी राम नाम के जाप करने की साधना भले ही कुछ देर की क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे के मुख से जरूर कराएं। ये 3 ऐसे दिव्य उपाय हैं जो उस महिला की सारी चाल को नष्ट कर सकते हैं। देखिए, महाराज जी कहते हैं, जिसके पीछे माँ की सच्ची प्रार्थना खड़ी हो, उसे कोई माया नहीं छू सकती। आइए जानते हैं उस औरत से आपको कैसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अब उस औरत से कैसे निपटना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप उस महिला को अपने घर में आने से रोकने का प्रयास करें, और ये इस तरीके से कीजिएगा कि उसे पता भी ना चले और आप उससे दूरी बना लें। दूसरा है कि आप उसे अपने घर में किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीज ना लाने दीजिए। अगला है, अगर वो कुछ
तेरे बेटे के भले के लिए लाए तो सीधे इनकार कर दीजिए। ये वो छोटे से उपाय हैं जो कि उस महिला के प्रवेश को आपके घर में रोकेंगे, क्योंकि वो यही तो चाहती है कि आपके घर में किसी न किसी प्रकार से नकारात्मकता फैल जाए और आपको उसे रोकने के लिए इन चीजों का सहारा लेना परम आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं, जो अपने हित के लिए दूसरों का बुरा सोचे ऐसा व्यक्ति पाप का भोगी होता है और वो कभी भी इस जंजाल से मुक्त नहीं हो सकता। तो वह ऐसे ही किसी चाल में फंस रही है, यानी कि महाराज जी यही आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने मन से किसी का बुरा ना चाहें। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल तो भोगना ही पड़ता है। बाबा के अनुसार ऐसे लोग अंततः स्वयं अपने जाल में फंसते हैं। आइए जानते हैं कैसे ये क्रमांक आपके लिए चेतावनी बन जाता है। देखिए, अब समय है सावधान होने का। तेरे बेटे के नाम पर किए गए हर ऐसे उपाय जो आज ही महाराज जी का नाम लेने से बंद हो जाएंगे, इसीलिए महाराज जी की शरण में आपको और आपके परिवार को आना परम आवश्यक है। आपके बेटे का भविष्य आपकी सजगता पर निर्भर करता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों की आत्मा की रक्षा करते हैं, ब्रह्म भी उनकी रक्षा करते हैं। पर अब तुझे एक बात का ध्यान रखना है कि क्या तू आंखें मूंद कर इस औरत की चालों में फंसी रहेगी या बाबा के बताए मार्ग पर चल कर सब कुछ बचा लेगी। इसीलिए ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही फलदायी बनता है, क्योंकि महाराज जी की इसमें मर्जी है कि आप अपने घर में आने वाले अन्यत्र लोगों से भी धीरे धीरे सावधान होने का प्रयास करें, क्योंकि किसी की नीयत का कुछ पता नहीं कब जाकर किसकी नीयत कैसा फल मांगने की इच्छा करे। इसीलिए इस वीडियो को अपने भाई बहनों, अपने पड़ोसियों और खासकर हर उस माँ तक जरूर पहुंचाए जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है, क्योंकि आज की सच्चाई है, दिखावा करने वाली औरतें आपके बच्चों के नाम पर विनाश की जड़ें बो रही हैं, पर बाबा की कृपा से आपकी सजगता ही रक्षा का कवच बनेगी। इसीलिए महाराज जी का ये संदेश इस क्रमांक के माध्यम से सिर्फ इसीलिए आप तक पहुंचा है क्योंकि आपके घर में ऐसी कोई चीज चाहे अनचाहे प्रवेश कर रही है या कर चुकी है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप सावधान रहें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पहले भी क्रमांक में बताई है कि महाराज जी के अनन्य भक्त कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। भले ही कोई आपसे शत्रुता भी कर ले, लेकिन फिर भी हमेशा उसके अच्छे की कामना करो, क्योंकि ऐसे लोग दया के पात्र हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति विषिप्त है, इसीलिए वो आपका बुरा सोच रहे हैं। इसीलिए महाराज जी से यही प्रार्थना करिएगा कि उन्हें भी सन्मति और सन्मार्ग की ओर लेकर आएं। और इस क्रमांक के माध्यम से यही मैं कहना चाहूंगा, यही प्रार्थना है कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। तो इसी के साथ साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छी सोच रखें और इस समाज के कल्याण के लिए हितकारी कार्य करते रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।